अतृप्त आकांक्षाएं क्या होती हैं ये? सामान्य जीवन में बहुत सारी चीज़ों से अपने को मन मारना पड़ता है। चलो भाई, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, इसको परसों कर लेंगे, अभी ये काम निपटा लें तब इसको करेंगे, वो काम निपटा लें तब कर लेंगे, अभी तो बहुत ज़िंदगी बची हुई है। ऐसे विचार आते रहते हैं और वो आकांक्षाएं आपकी दबी रह जाती हैं। तो मन की गहराई में वो दबते 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 एक मानसिक ग्रंथि का रूप ले लेती हैं और उसका नतीजा ये होता है, जब भी आप खाली समय में रहते हैं वो विचार फिर से अंदर से प्रकट होते हैं कि आपने हमको तो कहा था कि फिर कर लेंगे, और फिर क्यों नहीं किया आपने। तो आप तो जानते ही हैं कि हमेशा दिमाग के अंदर या तो आप दूसरे से बात करते रहते हैं प्रत्यक्ष तौर पे, और नहीं तो आप अपने से ही बात करते रहते हैं। तो दूसरों को तो आप टाल सकते हैं कि अरे अरे अभी काम में लगे हैं भाई, बाद में ज़रा समझ लेंगे, लेकिन आप अपने को कैसे टालेंगे? तो वो सोते जागते आपको पूछता रहता है कि ये बताओ कि तुमने तो कहा था कि हम ये करेंगे और तुमने टाल दिया, आज तक नहीं कर पाए। अब तुम इतने उम्र दराज हो गए हो, अब क्या करोगे तुम इसको? तुमने हमको जो है झूठ बोला था, तुमने धोखा दिया हमको, क्यों किया ऐसा? अब आपके अंदर दो चीजें हो गई, एक आप हो गए और एक आपका मन हो गया। अब ये दोनों टकराते रहते हर समय। ये अतृप्त आकांक्षाएं कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ती। बेहतर ये होगा कि उनमें से जो सबसे अच्छी हों और जिन्हें आज भी आप करने के योग्य हों, कर गुजरिए आप। भूल जाइए दुनिया को, क्या लोग कहेंगे, क्या होता है, क्या उसका असर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर सोच लीजिए कि उसके करने पर कोई ऐसी कानूनी वैधानिक कोई समस्या तो नहीं आती है जिसके कि लपेटे में आप आ जाएं। कानून सम्मत हो, विधि सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, शरीर सम्मत हो, अर्थ सम्मत हो, तो व्यर्थ में आप चिंताओं को छोड़ के उसको कर गुजरिए। कम से कम एक चीज तो निपट जाएगी आपकी। इसे मैंने आजमा के देखा। एक बहुत छोटी सी बात होती है, बाथरूम में मेरे हॉट नल लगा हुआ है, गर्म नल का पानी, एक ठंडे नल का पानी लगा है और एक बाहर से टैप कनेक्शन आता है। नए कोई भी आए तो उसको नहीं पता चलता कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। लगे हुए कितने बरस बीत गए, हर बार मैं ये सोचता था अरे भाई इसमें कोई ऐसा निशान हो जिससे दूसरों को पता चल सके कि कौन गर्म पानी का है। एक दिन मेरे दिमाग ने बाथरूम में जाते ही कहा, अरे तुम ऐसे ही गच्चा देते रहते हो, वो टेप तो पड़ा हुआ है लाल रंग का बिजली वाला, अब वो कैंची रखी है मूंछ काटने वाली, क्यों नहीं लपेट देते? कब तक अपने को ऐसे ही समझाते रहोगे कि ये होगा वो होगा? मैंने कहा बस इतनी सी बात है। उसने कहा हाँ इतनी सी बात है। मैं गया फौरन टेप लाया, मैंने काटा, लाल लाल घुमाया उसको। तुरंत मन ने कहा देखा, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगा होगा। और मैं जब इसको रखने जा रहा था तो अंदर से एक और आवाज़ आई, ऐसे 3 पॉइंट और हैं, जाते हुए रखते समय उनको क्यों नहीं लपेट देते? उनको भी लपेट दिया मैंने। तो जब मैं रखने जा रहा था टेप को तो फिर एक विचार आया दिमाग में कि वो क्या किचन वाला पॉइंट ऐसे ही छोड़ दोगे? तो किचन में भी मैंने लपेटा। और फिर जब मैं रखने जा रहा था तो रखते रखते फिर दिमाग में आया कि गीजर में भी एक ऐसा ही पॉइंट होता है, उसको भी मैंने लगाया। फिर
इस प्रकार से मैंने सब पॉइंट को लगा डाले। बड़ी मुश्किल से 3 मिनट या 4 मिनट लगा होगा, लेकिन वर्षों से एक चीज जो दिमाग में अटकी थी वो खत्म हो गई। अर्थात अगर दिमाग में 99 विचार थे, एक का काम समाप्त हो गया। अब इस प्रकार के छोटी सी छोटी चीज भी आपके दिमाग के अंदर हल्का करती है। मान लीजिए 100 ग्राम का वजन आपके सर पे रखा था, अब वो मीटर में आ गया 99 ग्राम के। इस प्रकार की चीजों को करने से मन का बोझ बहुत हल्का होता है। हजारों मंत्र जपते रहिए, हजारों पूजा करते रहिए, हजारों पाठ करते रहिए, सबके बीच में दिमाग में यही आएगा। जैसे ही खाली होगा दिमाग से एक उछल के विचार आएगा, इसको क्यों नहीं किया भाई तुमने। सभी पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ, पूरे शास्त्रों का निचोड़ ये है कि आपका दिमाग विचार शून्य हो। जैसे ही दिमाग विचार शून्य होता है, वैसे ही आपका शरीर दूसरे सिस्टम में चला जाता है, और वो सिस्टम होता है सूक्ष्म जगत, और उसके लिए पूरी की पूरा ब्रह्मांड दूरियों में नहीं नापा जाता, वो एक में ही नापता है। ये आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं। कुछ ऐसे कण हैं जिनको बोसॉन कहते हैं, कुछ को म्यूऑन कहते हैं, कुछ को कुछ अलग नाम देते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उनको अलग नाम दिया। उनके लिए दूरी का माने ही नहीं है, उनके मापदंड में दूरी होती नहीं है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए, जब आपका दिमाग हल्का हो जाएगा तो आपका मेंटल स्टेटस उस तरफ चला जाएगा, तो कितनी चीजों को आप अपने आप ही पकड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सोच के देखिए जरा। अंतरिक्ष से पृथ्वी की चीजों को देखने के लिए रात्रि में जो कैमरे लगे रहते हैं, वो इतने ठंडे रहते हैं अंदर से कि उनका टेम्परेचर जो पृथ्वी से बहुत हल्के हल्के भी जाते हैं, वो उनको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन वो जब ठंडे होते हैं तब पकड़ते हैं ना। तो आपको भी विचार शून्य होने के लिए छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, उनको निपटाते चले जाइए। एक दिन आप बड़े बड़े को भी निपटा डालेंगे, और फिर दिमाग को जो ठंडक मिलेगी वो किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। आजमा के देखिए, ये भी एक विचार है।